डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन फैट सोल्व कर रहे थे और सी पार्ट तक सोल्व कर लिया। अब डी देखो इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इफ माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में एक्स की वैल्यू 0 यहाँ इंक्लूड हो रहा है। देखो माइनस पाई बाई 2 एक्स मतलब एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में है। फिर देखो 10x इफ 0 से पाई बाई 2, फंक्शन की वैल्यू 10x है कब 0 से पाई बाई 2। अब देखो यहाँ पे आपको जीरो की दोनों साइड आ रही है। यहाँ पे जीरो की मतलब जीरो के ऊपर कॉन्टिन्यूटी फाइंड करना है। देखो इसको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकते हैं। वैसे देखना चाहो तो आंसर है या फिर नहीं है। देखो जीरो पे चेक करना है तो इसमें जीरो पुट करो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसमें जीरो पुट करो, टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और जीरो इक्वल जीरो दोनों इक्वल आ जाए तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। अब अपन करके देखते हैं। देखो इसको डायरेक्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सबसे पहले एफ जीरो पे फाइंड करना तो क्या फाइंड करोगे आप, एफ जीरो फाइंड करोगे, फिर एफ जीरो प्लस जीरो फाइंड करोगे, एफ जीरो माइनस जीरो, तीनों फाइंड करेंगे। तीनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। एफ जीरो मतलब यहाँ पे जीरो है, जीरो इंक्लूड हो रहा है तो जीरो यहाँ इक्वल जीरो यहाँ लगा हुआ है तो एफ जीरो तो एक्स की जगह जीरो पुट करो तो ये क्या हो जाएगा साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो, एफ जीरो की साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो एफ जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो। फिर एफ जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, तो यानी एफ एच बन जाएगा ये। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एफ एच मतलब एच रखो, एक्स की जगह जीरो प्लस एच मतलब जीरो से ज़्यादा वैल्यू है। तो देखो लेस देन जीरो यहाँ, जीरो से ग्रेटर देन, एक्स की वैल्यू जीरो से ज़्यादा यहाँ और कम यहाँ, तो आर एच एल यहाँ से फाइंड होगा। एफ जीरो प्लस एच मतलब एफ एच की वैल्यू मतलब एक्स की जगह इसमें पुट करना पड़ेगा तो 10h हो जाएगा, और 10 जीरो की वैल्यू आपको बताइए जीरो होती है तो ये जीरो हो जाएगा। लिमिट एच टेंस, फिर एफ जीरो माइनस जीरो फाइंड करो तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यानी एफ माइनस एच हो जाएगा। ये लिमिट एच टेंस टू जीरो क्या हो जाएगा, एफ माइनस एच, नेगेटिव एच हो जाएगा ये। अब देखो जीरो माइनस एच आ रहा है, जीरो से कम वैल्यू यहाँ से है, लेस देन जीरो यहाँ है एक्स, तो कम वैल्यू यहाँ जीरो से कम, तो जीरो माइनस एच यानी इससे फाइंड एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे आप, एफ माइनस एच फाइंड करना तो साइन माइनस एच, तो माइनस साइन लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन एच हो जाएगा, और साइन जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा। तो देखो सिंस एफ जीरो इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस जीरो एफ जीरो माइनस जीरो, तीनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो हेंस एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ई पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस वन अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू ए मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ, और एक्स इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है तो एक्स इज इक्वल टू ए पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब देखो ए की दोनों साइड एक मतलब दोनों में ए पुट करके देखो बस आप तो सीधा वन कोस वन अपॉन ए, कोस वन अपॉन ए जीरो थोड़ी होता है, यहाँ जीरो आ रही फंक्शन दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। वैसे करेंगे अपन, देखो एट एक्स इज इक्वल टू ए पर मतलब एफ ए, पहले एफ ए फाइंड करोगे, एफ ए प्लस जीरो, आर एच एल फाइंड करोगे, एफ ए माइनस जीरो, तीनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए तो एफ इज इक्वल टू जीरो, एफ ए प्लस जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स नॉट इक्वल टू ए के लिए फंक्शन यहाँ से डिफाइन है तो एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे ए प्लस एच, तो कोस वन अपॉन ए प्लस एच, और एच टेंस टू जीरो एच की जगह जीरो हो जाएगा तो ए प्लस जीरो ए हो जाएगा, कोस वन अपॉन ए बन जाएगा ये। फिर देखो एफ ए माइनस जीरो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो कोस वन अपॉन ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच वहाँ से अपन ने एफ एक्स आपका क्या था, यहाँ से कोस वन अपॉन एक्स था, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया ए माइनस एच, तो कोस वन अपॉन ए माइनस एच हो जाएगा, कोस वन अपॉन ए की जगह एच की जगह जीरो रखोगे तो वन अपॉन ए। अब देखो दोनों लिमिट तो इक्वल आ रही है लेकिन आपके एफ ए की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, उसके इक्वल नहीं है। दोनों लिमिट की वैल्यू तो इक्वल है लेकिन इसके इक्वल, और तीनों इक्वल होनी चाहिए तभी फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसका मतलब हेंस एफ एक्स बी नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप एफ एक्स बी डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब देखो इसमें फिर नेक्स्ट है एफ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस ए कोसेक एक्स माइनस ए इफ एक्स नॉट इक्वल टू ए, और एक्स मतलब एक मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ एक्स इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है। एट एक्स इज इक्वल टू ए पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब देखो यहाँ से यहाँ देखो डायरेक्ट आप ए माइनस ए
अगर इसमें ए पुट करता हूँ मैं, जीरो आना चाहिए, ए माइनस ए 1/0 नॉन डिफाइन हो जाएगा, तो इसका मतलब फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। वैसे करेंगे अपन, देखो एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ ए पे फंक्शन की वैल्यू 0, क्योंकि ए पे चेक करना, तो आप क्या क्या फाइंड करोगे, एफ ए फाइंड करोगे, एफ ए प्लस 0 फाइंड करोगे, एफ ए माइनस 0 फाइंड करोगे, और तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। एफ ए प्लस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच एक्स नॉट इक्वल टू, फंक्शन यहाँ से डिफाइन है, यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस ए कोसेक एक्स माइनस ए। अब आपको वैल्यू एफ ए प्लस एच की फाइंड करना है, यानी कि x की जगह क्या पुट करना, a प्लस एच, तो 1/x की जगह क्या हो जाएगा, a प्लस एच माइनस ए, ऐसा कैसा, कोसेक x प्लस एक्स माइनस ए है ये, तो a प्लस एच माइनस ए हो जाएगा। अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ देखो ए से कैंसिल हो जाएगा, 1/h कोसेक एच। अब एच की जगह 0 रखोगे तो 0 से आप किसी को भी डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट आता है। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं, देखो LHL फाइंड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है आपकी यहाँ, क्योंकि RHL है वो आपका क्या हो रहा है, नॉन डिफाइन हो रहा है, फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं है। तो फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं है तो सीधा ही आप क्या लिख सकते हो, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। सिंस RHL बी डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली, हेंस fx बी डिसकंटिन्यूएट एट x इज इक्वल टू a। अब देखो नेक्स्ट इसमें जी पार्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए इफ एक्स लेस देन ए, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू ए, और एक्स ग्रेटर देन एक्स ए माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। देखो मैं यहाँ से, देखो LHL तो आपका यहाँ से लेस देन है, तो LHL यहाँ से फाइंड हो जाएगा, RHL यहाँ से फाइंड हो जाएगा। फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है और तीनों की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तभी फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। वैसे डायरेक्ट देखें तो देखो अपन एक्स की जगह ए पुट करें तो ए स्क्वायर अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, फिर ए माइनस ए 0। इसमें भी देखो ए क्यूब अपॉन एक ए रखोगे तो ए स्क्वायर, तो ए बचेगा ए माइनस ए 0। डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, आपको करना ऐसे नहीं है, वैसे करोगे आप सबसे पहले F0, फिर LHL फाइंड करोगे, यानी एफ ए माइनस एच क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, आपको खुद को करना है, एच टेंस टू 0, एफ ए माइनस एच हो जाएगा यहाँ से, फिर एफ ए माइनस एच लेस देन यहाँ है, यानी ए से छोटी वैल्यू यहाँ से होगा, तो एक्स की जगह क्या पुट करोगे, ए माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए। अब एच की जगह 0 रखते ही ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए 0 आ जाएगा। ऐसे आप RHL फाइंड कर लेना और तीनों की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है।